हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की बात करने वाले हैं, जो कि आपके सारे रिपीटेड पीवाईक्यू है, जो कि हर बार आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले पार्ट में करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स। तो सबसे पहली बुक आती है आपके पास एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत बार आपकी रिपीटेड बुक्स है। तो ये FM मार्क्स के द्वारा 1948 में लिखी गई थी। एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो लोक प्रशासन है उसके जो एलिमेंट है, उसके जो तत्व है, उसके बारे में। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी प्रशासनिक व्यवहार। तो ये बुक हर्बर्ट साइमन के द्वारा लिखी गई थी 1947 में, और बाद में इसी बुक में 1978 इसी बुक के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1978 में। तो यहाँ पे इन्होंने जो निर्णय निर्माण है उसकी प्रक्रिया के बारे में आपका बात की है। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है आपका ICD। तो ये बोलते हैं 3 तरह से निर्णय लिए जाने चाहिए। एक तो आपके इंटेलिजेंट जो एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू, बुद्धिमान से संबंधित जो गतिविधियां होती है। दूसरा चॉइस यानी पसंद के माध्यम से। तीसरा आपका डिसीजन मेकिंग के संबंधित से। चौथा इन्होंने आपका इसी बुक में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो लोक प्रशासन के आपके शास्त्रीय जो सिद्धांत थे उनको आपका कहा कि वो कहावतें हैं, ये प्रोवर्ब है, मुहावरे हैं, इस तरह से उनकी आलोचना की थी। नेक्स्ट बुक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो ये आपकी ड्वाइट वॉल्डो की बुक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो इस बुक में इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, जैसे कि जो ड्वाइट वॉल्डो है वो आपका बताते हैं कि लोक प्रशासन आपका कला और विज्ञान दोनों है। तो 1948 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट बुक आती है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। तो ये डगलस मैक्स ग्रेगर की बुक है 1960 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। एंड चौथी बुक आती है द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू। तो ये चार्ल्स लिम्ब्लॉम की बुक है। तो चार्ल्स लिम्ब्लॉम एक इम्पोर्टेंट थिंकर भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो 1959 में उन्होंने ये बुक लिखी है। फिर आता है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। तो ये बुक आपका जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उससे संबंधित है, एंड ये आपकी 1992 में लिखी गई थी। तो आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं 1968 में, तो वहां पे NPA यानी नव लोक प्रशासन आपका शुरू हुआ था। बाद में आपका NPM जो कि आपका जब सेकेंड मिन्नो ग्रुप कॉन्फ्रेंस होती है कब 1988 में, जिसका जो अध्यक्ष है वो आपके कौन थे, क्रिस्टोफर हुड हो गए, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी ऑल सीजन करके, तो उनसे संबंधित है। और ये आपका डेविड ऑस्मॉन्ड एंड टेट गैबलर भी इसी से संबंधित है। और पहली जो मिन्नो ग्रुप कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अध्यक्षता आपकी ड्वाइट वॉल्डो ने की थी, एंड वहां पे जो फ्रेडरिक्सन है उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहा था, उन्होंने एक बुक लिखी थी वहां पे। फिर आता है आपका द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये चेस्टर बर्नार्ड की बुक है, जहाँ पे वो कार्यपालिका के क्या कार्य है उसके बारे में बताते हैं। 1938 में उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। एंड नेक्स्ट है द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप सभी जानते हैं ये वुडरो विल्सन की बुक है। 1887 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। और पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। तो ये क्रिस्टोफर हुड जो कि आपका सेम NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से आपका संबंधित है। तो इन्होंने ही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट करके जो वर्ड है उसके बारे में आपके बताया था। तो आपको पता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे जो मिन्नो ग्रुप कॉन्फ्रेंस है वो आपकी 3 हो चुकी है 1968 में, जहां पे NPA नवलोक प्रशासन का विचार आया था। फिर 1988 में NPM, और लास्ट 2008 में आपकी तीसरी वाली अभी हुई थी। नेक्स्ट है आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बुक। तो यहाँ पे द 20 ईयर क्राइसिस। तो ये एच कार की बुक है, जहाँ पे वो आदर्शवादी जितने भी विचारक है उनकी आलोचना करते हैं। इन्होंने बोला था कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, युद्ध हो गया उसके बारे में। तो इन्होंने बोला कि 20 ईयर क्राइसिस यानी 20 साल के बाद आपका दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, इसी पे ये आपकी आधारित है। एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये केनेथ वॉल्टर्स की बुक है, वॉल्ट्स, जो कि आपका संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करते हैं। कौन? केनेथ वॉल्ट्स।
तो ये भी आपका यथार्थवादी विचारक है, नव यथार्थवाद से आपका ये संबंधित है। फिर है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, तो आपने रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई का बारे में पढ़ा होगा। जोसेफ नाई का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका सॉफ्ट पावर, यानी जो नरम शक्ति होती है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि किसी को आपका जो आपकी संस्कृति है उसके थ्रू प्रभावित करना, और जो आपके खान पान है उसके थ्रू प्रभावित करना, जो कि आपकी नरम शक्ति होती है, जहाँ पे कल्चर, मिलिट्री का यूज नहीं किया जाता है, बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये पावर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इन दोनों ने को ऑथर यानी मतलब मिल के लिखी थी, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने 1977 में। फिर आता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये आपकी सैमुअल हंटिंगटन की बुक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जो क्लैश होता है उसके बारे में। और पॉलिटिकल डीके, राजनीतिक पतन का विचार भी आपका हंटिंगटन से संबंधित है। एंड हंटिंगटन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है, जहाँ पे ये बात करते हैं कि विभिन्न देशों में आपका लोकतंत्रीकरण का उदय कैसे होता है, जैसे कि भारत में कौन सी लहर में आपका लोकतंत्र आता है, सबसे पहले लोकतंत्र की लहर कहाँ पे आई थी, फिर इंडिया में कब आई थी, तीसरी लहर कब आई थी, इस तरह से, और कहाँ पे आपका पतन हुआ है लोकतंत्र का, रिवर्स वेव भी इन्होंने बताया है। एंड इसके अलावा जो हंटिंगटन है ये इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं जो आपके फ्रांसिस फुकुयामा है, इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है जब आपका सोवियत संघ का पतन होता है 1991 में। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन, ऐसे करके एंड ऑफ हिस्ट्री करके। यहाँ पे बोलते हैं कि जो संघर्ष है उसका अंत हो चुका है। और फिर आपका बहुत सारे नई नई थिंकर आते हैं, वो आपकी नई नई बुक्स लिखते हैं, जैसे एस जयशंकर जो कि अभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, हमारे विदेश मंत्री है। इनकी दो बुक है आपकी, पहले तो द इंडिया वे आपकी आई थी बहुत पहले, तो ये आपके पास होगी भी, आपने पढ़ी भी होगी, जहाँ पे इन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपका काफी अच्छे से बताया है, द इंडियन वे। तो इसका नाम काफी बड़ा है आपका, सर्टेन ऐसे करके। वाई भारत मैटर्स, इनकी ये रिसेंटली वाली बुक है। तो इनकी दो इम्पोर्टेंट बुक है, किसकी, एस जयशंकर की। दूसरा है इंडियन पॉलिटिक्स एंड थॉट से संबंधित, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये कास्ट इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, तो ये एम.एन. श्रीनिवास की बुक है। और इन्होंने संस्कृतिकरण का एक कॉन्सेप्ट दिया था। और यहाँ पे कास्ट की बात आती है तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक है, जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में काफी कुछ लिखा है, उसकी एक मतलब उसकी आलोचना भी की है, उसके बारे में काफी कुछ भी लिखा है। एंड 1966 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, द इंटीमेट एनिमी, ये बुक है आशीष नंदी की। तो ये आपके इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट थिंकर है। फिर आता है बोलिंग अलॉन, तो ये है रॉबर्ट पुट्नम की बुक, तो 2000 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। फिर है द व्हाइट कॉलर, तो ये सी राइस मिल्स की बुक है। फेमिनिज्म विदाउट बॉर्डर्स, तो ये चंद्रा मोहंती की बुक है। तो यहाँ पे ये सारे यूजीसी नेट के जो PYQ है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट